अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो संडे का व्लॉग है, इतवार का दिन है और नाश्ते से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर नाश्ते से लेके रात तक की जो खाने की रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बिल्कुल सुबह सुबह तो नहीं है, बिल्कुल सुबह सुबह तो नहीं है, लेकिन 9-10 बजे का टाइम है और सर्दियाँ हैं, आपको पता ही है कि 9-10 बजे भी अभी बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ही होती है। तो मेहमान आए हुए हैं, मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में मैं ऑमलेट बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ और साथ में जो एक दिन पहले का सालन है वो है। तो ऑमलेट के लिए मैंने मटेरियल बना लिया है और यहाँ पर मैंने 4 अंडों का मटेरियल जो है वो बनाया है और उसमें मैंने प्याज, टमाटर, सूरख मिर्ची डाली हैं, नमक और सुरख मिर्च डाली है। और उसके अलावा मैंने पेड़े बना के रख लिए हैं, बल वाले पराठे बना रही हूँ और यहाँ पर मैं हलीम का सालन गर्म कर रही हूँ। ये मैंने एक दिन पहले बनाई थी, तो मैं ये साथ में ये भी गर्म कर लूँगी ताकि अगर किसी ने खाना हो तो वो भी खा ले। और हलीम जो है वो काफ़ी अच्छी बनी थी और इसको मैं थोड़ी देर के बाद ना माइक्रोवेव कर लूँगी, तो 2 मिनट के लिए, और ये ना गर्म हो जाएगी। तो उतनी देर में मैं जो ऑमलेट है वो एंड पे ही बनाऊंगी। उससे पहले मैं पराठे बना लूँगी। तो पेड़े मैंने करके रख लिए हुए थे और अब यहाँ पर मैं इनको पका रही हूँ। पराठों को बल वाले पराठे हैं और पेड़े जो हैं वो पेड़े के अंदर ही मैंने ऑयल लगा लिया था। अलग से मैंने इसको बेल के फिर जो लगाते हैं उस तरह से मैंने नहीं लगाया था, उस तरह से काफ़ी टाइम लग जाता है। और अब मैं पेड़े के अंदर ही, जब पेड़ा करती हूँ उसके अंदर ही थोड़ा सा ऑयल लगा के ना, तो उसी वक्त फिर मैं उसको बेले, तो इस तरह से भी बहुत अच्छे पराठे बन जाते हैं। और साथ ही साथ चाय बन रही है और ये सालन अभी मैंने गर्म करना है और साथ ही जो ऑमलेट का मटीरियल है वो भी मैंने रेडी करके रखा हुआ है। और अपने लिए हम पराठे बनाएंगे और मैं अपने बेटे के लिए सैंडविच बना दूंगी। अगर पराठा खाना होगा वो पराठा भी थोड़ा सा खा लेगा और थोड़ा सा वो सैंडविच भी खा लेगा। और बस यहाँ पर पराठे जो हैं वो बन रहे हैं। मैंने 4 पराठे बनाए थे, हम 4 लोग थे और एक मेरा बेटा था 5वां, उसके लिए मैंने सैंडविच बना लिया था। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा ऑमलेट का मटीरियल डाला है तवे पे ताकि इसको मैं ना बना लूँ। और इसमें से मैंने थोड़े से टमाटर और मिर्चें कम कर दी थी, सब्ज़ मिर्चें जो हैं, ताकि ये ना, क्योंकि छोटे बेबी ने खाना था। तो यहाँ पर मैं पहले उसके लिए बना लूँगी ऑमलेट और बाद में फिर बाकी का जो है वो इकट्ठा ही मैं बड़ा सारा ऑमलेट बना लूँगी। और सिस्टर आई हुई हैं, उनके बच्चे हैं, सिस्टर ने भी साथ साथ हेल्प करवा रही थी, लेकिन नाश्ता जो है वो मैं ही बना रही थी। वो बर्तन वगैरह और इस तरह ये चीज़ें कर रही थी, बर्तन वगैरह लगा रही थी। तो यहाँ पर बाकी का जो ऑमलेट का मटेरियल था वो मैंने तवे पे डाल दिया है और साथ ही मैं ब्रेड के ऊपर मेयोनीज़ लगा रही हूँ एक साइड पे, और दूसरे जो ब्रेड का स्लाइस है उसके ऊपर मैं केचप लगा लूँगी और इस तरह से इसको मैं सैंडविच को बना लूँगी। और जैसे ही ये जो ऑमलेट है वो थोड़ा सा पक्का है तो मैं इसको ना दरमियान से डिवाइड कर लेती होती हूँ, क्योंकि इस तरह काफ़ी बड़ा सारा ऑमलेट होता है, टूट जाता है उठाते उठाते, इसलिए मैं इसको ना दरमियान से कट कर लेती हूँ और 2 पीसीज़ में इसको फिर मैं ना फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये बन चुका था, बहुत मज़े का ऑमलेट जो है ना वो बना था। और ऑमलेट जो है ना वो तो मेरा फेवरेट है, मैं ऐसे ही भी खा सकती हूँ, पराठे के बगैर भी मैं ऑमलेट जो है ना वो खा सकती हूँ। तो बस ऑमलेट रेडी हो गया था, पराठे भी रेडी हो गए थे। अब मैं जो सैंडविच है ना उसको थोड़ा सा गोल्डन कर रही थी दोनों साइड से, और बस यहाँ पर ये भी रेडी हो गया था। तो चाय भी डाली थी कप्स में और पराठे भी बन गए थे, ऑमलेट भी बन गया था, सालन भी गर्म हो गया था। तो बस अब मैं इसको कमरे में लेके जा रही थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हर चीज़ जो है ना वो फिर ठंडी हो जाती है तो फिर अच्छी नहीं लगती। तो जल्दी जल्दी से हम लोग ना अब नाश्ता कर लेंगे। और यहाँ पर बस जो है ना वो नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया था। तो नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद अब मैं आ गई थी, बिस्तर वगैरह उठा लिए थे मैंने बेड से और रज़ाई वगैरह उठा ली थी, बेडशीट चेंज करनी थी। तो अब मैं यहाँ पर बेडशीट जो है ना वो बिछा रही थी और जो बेडशीट है वो फिर मैं मशीन में डाल आई थी ताकि वो भी वॉश हो जाए जल्दी से। तो बस यहाँ पर बेडशीट वगैरह को मैंने आप ही जो है वो बेडशीट वगैरह ठीक करी थी और मैं अपने बेटे के जो है ना वो कपड़े वगैरह देख रही थी, उसको नहलाना था और कपड़े वगैरह मैं प्रेस कर रही थी।
तो बस यहाँ पर मैं प्रेस करके ले आई थी और फिर मैंने शावर दिला के अपने बेटे को जल्दी से मैं उसको फ़्रेश कर दिया था। और उसके बाद फिर रूटीन के काम जो है ना वो स्टार्ट हो गए थे। मैं यहाँ पर अब ये शाम का क्लिप है और यहाँ पर मैं खाना बनाने लगी थी, क्योंकि नाश्ता जो है ना वो करते कराते ना लेट हो ही जाता है। 9-10 बजे उठते हैं, उसके बाद जो है ना वो नाश्ता बनाते बनाते 11-12 बज ही जाते हैं। तो नाश्ता वगैरह जो है काफ़ी लेट किया था, इस वजह से फिर दोपहर को कुछ भी नहीं खाया हमने। ऐसे ही हल्का फुल्का अगर किसी ने कुछ खाना हो बच्चों ने तो उनको कुछ बना दिया, फ्राइज़ वगैरह। और अब यहाँ पर मैं रात का जो खाना है ना वो बनाने लगी थी। तो यहाँ पर मैं पुलाव की तैयारी करी थी और उसके लिए मैंने प्याज़ों को जो है ना वो ब्राउन किया। और ऑयल जो है वो येलो कलर का इसलिए क्योंकि मैंने इसमें पकोड़े फ्राई किए थे कुछ दिन पहले, तो वो इस वजह से थोड़ा सा येलो कलर का था। तो पकोड़ों वाला ऑयल मैं अलग से नहीं रखती होती, बस वही ऑयल जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं खाने वगैरह में, मैं उसी से ही पकोड़े भी उसी में बनाती हूँ और वही मैं खाने में भी इस्तेमाल करती हूँ। कुछ लोग पकोड़ों का जो ऑयल होता है ना वो अलग रखते हैं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं ऐसा किया, मैं एक ही जो है ना ऑयल रखती हूँ। यहाँ पर अब मसाले वगैरह मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं जो पुलाव के होते हैं। खड़ा मसाला भी मैं डालती हूँ पुलाव में, और गोश्त को बस भून लेंगे अच्छे से और उसके बाद फिर इसमें पानी डाल दूँगी और आपको मैं चावलों की फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाऊँगी। तो यहाँ पर जो चावलों का दम आ गया था, बहुत ही अच्छे मज़े के जो चावल है ना वो बने थे। और चावल बनाए थे और साथ साथ ही मैंने ना आज गाजर खीर भी बनाई थी। और ये जो है ना क्लिप मैंने बाद में ऐड किया, लेकिन ये मैंने बनाई साथ साथ ही थी, पहले बना ली थी बल्कि, क्योंकि इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पर मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, दो घंटे हो गए थे इनको भिगोए हुए। और ये वाला जो 1 कप होता है ना मग टाइप, ये मैंने ना 1 चावलों का लिया था। और जो दूध था ना मेरे पास तकरीबन 4 लीटर दूध था। तो जितना चावल कम हम डालेंगे उतना ही पका पका के उसको गाढ़ा करेंगे तो उतनी ही वो ज़्यादा मज़े की बनती है। तो दूध भी बॉयल हो चुका है। यहाँ ये वाला जो क्लिप है ना ये ज़रा सुबह का था, खाना मैंने बाद में बनाया था, इसलिए दूध भी मैंने ना सुबह आया था तो वो भी बॉयल करके मैंने रख लिया था। तो बस अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गाजरें ली थी और उनको मैंने कद्दूकश किया था। और मैं थोड़ी सी ही गाजर डालती होती हूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गाजर इसमें डालते हैं, वो बहुत रेड सी ना खीर बनती है। तो मुझे जो है ना वो इतनी रेड वाली पसंद नहीं है, तो मैं गाजरें थोड़ी डालती हूँ। मैंने तकरीबन 3 जो है ना वो नॉर्मल से साइज़ की गाजरें जो है ना वो कद्दूकश की थी। और ये छोटा सा कद्दूकश मेरे पास है, ये मैं रखा होता है, बहुत हैंडी सा है ये, इसलिए कि जब पराठे वगैरह बनाने हो मूली के तो बस 1 आधी मूली जो है ना उसी को ही करना होता है, तो मैं इससे कर लेती हूँ। बड़े वाला जो है वो फिर निकालना नहीं पड़ता। तो अभी भी मुझे बस 2-4 गाजरें ही करनी थी कद्दूकश, तो मैंने यही वाला फिर यूज़ कर लिया था। इससे भी बहुत अच्छी सी कद्दूकश हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे चावल जो मैंने इसमें डाले थे वो काफ़ी हद तक ना अब ब्लेंड होना शुरू हो गए थे। तो फिर मैंने गाजरें भी इसमें डाल दी हैं कद्दूकश करके, और फिर ये काफ़ी देर तक पकती रहती है, हल्की आंच पे पकती रहती है और फिर पक के ना ये गाढ़ी होती है। और फिर एंड पे इसमें चीनी डाल देते हैं। यहाँ पर ये थिक हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो बस फिर मैंने इसको ना चूल्हे को बंद कर दिया था। चीनी जो है ना वो मैंने डाल दी थी, एडजस्ट कर ली थी। तो जब ये गाढ़ी होती है तो मुसलसल इसमें ना चम्मच चलाना पड़ता है, तो वरना फिर ये जलने का भी ख़तरा होता है। यहाँ पर बस ये बिल्कुल रेडी हो गई थी, तो फिर मैंने इसको आंच को बंद कर दिया था। और फिर जब ये ठंडी हो गई थी ना तो फिर मैंने ना इनको डिब्बों में डाल दिया था। ये 2 डिब्बे मैंने बनाए थे, ये मैं अपने ससुराल भेजूँगी। और एक छोटा सा ये डिब्बा जो है ना ये मैंने अपने भतीजे के लिए भेजा था, क्यूट सा वो है, और उसके लिए मैंने ये क्यूट सा डिब्बा जो है ना उसमें उसके लिए भर के थोड़ी सी भेजी थी खीर। और बस यहाँ पर हमारा खाना रेडी हो गया था, फिर मैंने सर्व कर दिया था। और पुलाव बनाया था, रायता साथ में बनाया था और गाजर खीर थी। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।